आज हम विशेषण से संबंधित कुछ ऐसे वाक्यों पे चर्चा करने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इन वाक्यों पे विचार कीजिए। ये वाक्य है, दृश्य बहुत ही मनोरम था। अगला वाक्य है, यह चांदी खोटी सी दिखती है। और भी वाक्य देखिए, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। ये सब प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जिसका ब्यौरा आपके सामने है। इसमें पूछा गया था कि रेखांकित शब्द किस प्रकार के विशेषण हैं, बतलावें। तो मैं ये बतला दूं कि ये मनोरम, ये खोटी सी, ये सुंदर गुणवाचक विशेषण है। हमें जानना होगा कि आखिर गुणवाचक विशेषण कहते किसको है। हम कैसे पहचान करेंगे कि ये गुणवाचक विशेषण है? कुछ ट्रिक वगैरह है? जरूर है। गुणवाचक विशेषण कहते किसे हैं, उसकी क्या परिभाषा है, उसके बारे में हम पहले अध्ययन कर लेते हैं। फिर हम बतलाएंगे कि गुणवाचक विशेषण की पहचान कैसे करते हैं। एक ट्रिक में ही हम गुणवाचक विशेषण की पहचान कर लें। गुण का शाब्दिक अर्थ है निजी विशेषता, अर्थात किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अर्थात गुणवाचक विशेषण उस विशेषण को कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, आदत, अवस्था, दिशा आदि का बोध करावे। अब यहां पर मैंने दिया गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, आदत, अवस्था, दिशा, देश, काल। तो ये सब क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं और यहीं पर हम जानकारी हासिल करेंगे कि वह विशेषण क्या है और उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। गुणवाचक विशेषण जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष का भी बोध कराता है। तो गुण क्या है, यानी उस संज्ञा या सर्वनाम की अच्छाई है, उसको कहते हैं गुण। अर्थात सुंदर, बुद्धिमान, चतुर, अच्छा, ये सब क्या है, किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण है, उसकी विशेषता है, उसकी अच्छाई है। उसी तरह से दोष की बात लेंगे तो दुष्ट, लंगड़ा, मूर्ख वगैरह क्या है, उसकी बुराई है, संज्ञा या सर्वनाम की बुराई है, इसीलिए उसको दोष कहते हैं। यदि हम रंग रूप की बात करें तो काला, गोरा, नीला, सफेद, ये सब रंग रूप का बोध कराता है। यदि हम आकार प्रकार की बात करें तो लंबा, ऊंचा, छोटा, मोटा, बौना आकार प्रकार का बोध कराता है। उसी तरह से स्वभाव का बोध कराना हो तो क्रोधी, आलसी, गंभीर स्वभाव का बोध कराता है। अवस्था की बात करें तो बूढ़ा, बच्चा, जवान, ये सब अवस्था का बोध कराता है। और दिशा की बात करें तो वह है उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी वगैरह दिशा का भी बोध कराता है। और स्थान का बोध करावें तो वह भारतीय, जापानी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी वगैरह वगैरह ये स्थान का बोध कराता है। अगर स्वाद की बात करें तो खट्टा, मीठा, तीता, नमकीन। और देश काल की बात करें तो ऐतिहासिक, आधुनिक वगैरह वगैरह। तो अब यहां पर जितने भी शब्द ये देख रहे हैं, ये शब्द जो है सब विशेषण है। विशेष विशेषण और विधेय विशेषण के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि विशेषण जो है वह कभी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है और कभी बाद में आता है। पहले आता है तो वह विशेष विशेषण होता है और उद्देश्य के बाद और क्रिया के बीच में विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो वह विधेय विशेषण होता है। चाहे इस विशेषण को किसी भी रूप में प्रयोग किया जाए, विशेष विशेषण के रूप में या विधेय विशेषण के रूप में, वह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ही बतलाएगा। उसके गुण, दोष, आकार, आदत, स्वभाव, अवस्था, दिशा आदि का ही बोध कराएगा। वाक्य में गुणवाचक विशेषण है, उसकी पहचान करने का एक मामूली सा नियम है
कि सबसे पहले उस वाक्य की संज्ञा की पहचान कर लीजिए, और संज्ञा की पहचान करने के बाद उस संज्ञा में कैसा या कैसी लगा करके प्रश्न कीजिए। जो उत्तर होगा वही गुणवाचक विशेषण होगा। वह कैसे? तो आइए हम उसका पता लगाते हैं। जैसे इन वाक्यों को देखिए, दृश्य बहुत ही मनोरम था। इसमें यदि हमें संज्ञा की पहचान करनी हो तो इस क्रिया में हम कौन लगा देंगे? कौन मनोरम था? दृश्य। ये दृश्य जो है यह संज्ञा है। जब हमें संज्ञा की तलाश हो जाती है तो उस संज्ञा में कैसा या कैसी लगा के प्रश्न करते हैं। कैसा दृश्य? मनोरम दृश्य। यह मनोरम विशेषण है और वह गुणवाचक। अगर इस वाक्य की बात करें तो पहले संज्ञा की तलाश करें। कौन दिखती है? यह चांदी। तो ये चांदी जो है यह संज्ञा है। अब इस संज्ञा में कैसा या कैसी लगाइए। कैसी चांदी? तो खोटी सी चांदी, अर्थात ये खोटी सी जो है यह गुणवाचक विशेषण है। यदि इस वाक्य को ले, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। कौन सुंदर लड़की है? तो राधा। कैसी राधा? तो सुंदर। तो ये सुंदर जो है यहां पर गुणवाचक विशेषण है। तो इस तरह से हम सहज ही किसी वाक्य में जो विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, उसकी तलाश हम कर सकते हैं और यह एक सहज नियम है। हाँ, एक बात और भी है। किसी किसी प्रश्न में 2-4 शब्द दिए हुए होते हैं और उन शब्दों में से विशेषण की तलाश करनी होती है। तो हम उस विशेषण की तलाश कैसे करेंगे? तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है और वह विशेषता उस संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, आदत, दिशा, अवस्था आदि का बोध कराता है। तो उसमें आपको ये देखना है, यदि किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले यदि दिए गए शब्दों का प्रयोग नहीं हो पाता है तो वह किसी भी शर्त में विशेषण नहीं होगा। यदि संज्ञा या सर्वनाम के पहले उस शब्द का प्रयोग हो पाता है तो वह निश्चित रूप से विशेषण होगा। इस कसौटी पे आप उन शब्दों को तोड़कर उसमें कौन विशेषण है और कौन नहीं है उसकी परख कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं सुंदर, सुंदर दिया हुआ है, सुंदरता दिया हुआ है, सुंदरी दिया हुआ है और सब दिए हुए हैं, तो हम उन शब्दों को वाक्यगत प्रयोग करके देखेंगे कि किसी संज्ञा के पहले या सर्वनाम के पहले किस शब्द का प्रयोग होता है। तो जैसे कि सुंदर लड़की हो जाएगा प्रयोग। सुंदरता लड़की, सुंदरता लड़की तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुंदरता जो है वह सुंदर होने का भाव है। सुंदरी, सुंदरी किसी सुंदर लड़की को कहा जाता है, तो सुंदर लड़की और सुंदर फिर लड़की ये संभव नहीं है। तो इस तरह से हम इन जितने भी शब्द हैं या जितने भी विशेषण है उसको जब वाक्यगत प्रयोग करेंगे तो वह किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले उसका प्रयोग होगा ही, तब वह विशेषण होगा, अन्यथा नहीं। इस तरह से दिए गए उन शब्दों में से विशेषण शब्द का चयन कर सही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।